इतना धोखा इस देश को दे चुके हैं ये। अरे हमारे देश का प्रधानमंत्री जो सरेआम सर्वदलीय बैठक के बाद बोलता हो कि चाइना हमारे देश में घुसा नहीं है, हमारे किस देश के किसी पोस्ट पे कब्जा नहीं किया, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि जो 20 सैनिक शहीद हुए हैं वो क्या चाइना में पिकनिक मनाने गए थे? माननीय राजनाथ सिंह इन्हीं के कैबिनेट में रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नहीं प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, और सदन में कहा कि पेंगांग झील वगैरह जो तमाम पिकेट हैं चाइना वहां आकर के बैठ गया। प्रभु राम से यह प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस जालिम, इस तानाशाह को आप सद्बुद्धि प्रदान करें। ये आपको तो बेच ही रहा है, सद्बुद्धि प्रदान करें कि देश के साथ अत्याचार करना ही बंद कर दे। इस तरह का घिनौना इस देश का जो है किसान आतंकवादी है, इस देश के जो सिख समुदाय है वो खालिस्तानी है, इस देश का छात्र जो है नक्सली है। मैं जयप्रकाश चतुर्वेदी पूर्व सैनिक सनातनी ब्राह्मण, मैं आतंकवादी हूँ। हमें मोहन भागवत जो है सर्टिफिकेट देंगे, हमको अमित शाह सर्टिफिकेट देंगे, या मोदी जी देंगे, या भाजपा का कोई नेता हमको सर्टिफिकेट देगा? हमें भारत सरकार पहले ही सर्टिफिकेट दे चुकी है, इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं इसी देश से पैदा हुआ, हमको कहने रोक लिए? काहे ना गोदी मीडिया है वो उड़ा रही है, किसान आ रहे हैं, ये ड्रामा है। वो ड्रामा छोड़िए, अर्णव गोस्वामी फंसे हैं ना, कौन AS और तमाम तरीके के फंसे जा रहे हैं जेल, उसी तरीके से गोदी मीडिया भी जाएगी जेल। 120-121 से ज़्यादा जो है किसान भाई शहीद हो गए हैं। वार्तालाप जो है 9वीं वार्तालाप भी विफल रही है। क्या कहना चाहते हैं आप इसको लेकर के? दुर्योधन की तरीके से और धृतराष्ट्र के तरीके से ये सरकार जो है महाभारत कराने पर उतारू है। कृष्ण बराबर जाकर के जिस तरह से धृतराष्ट्र को समझा रहे थे कि इनकी मांगे मान लो पांडवों की मांगे मान लो, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में जो है पांडवों की मांग मानने से इनकार कर दिया। सेम वही स्थिति सरकार की है। और दुर्योधन ने कहा कि इनको बांध लो, तो उस वक्त योगी राज कृष्ण ने जो कहा था कि हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर लगा के साथ मुझे, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन नहीं मरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। सेम स्थिति जो है माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस देश में किसानों को उलझा करके पैदा कर दिया। किसान जब कह रहा है कि हमें भैया जो पहले वाला कानून था वो बेहतर था, तो आप और कानून लाने की क्या जरूरत है? अडानी अंबानी के लिए कानून ला रहे हैं आप, जब हमारे देश में सब सुविधाएं थी। ये देश और इस देश की इकोनॉमी और इस देश का विकास, इस देश की GDP पंडित नेहरू की थ्योरी से चल सकती है। जब सरकार सामान खरीदेगी और लोगों को बेचेगी, तो उससे जो फंडिंग होगी तो सरकार के खजाने में जाएगी, और सरकार के खजाने में जाएगी तो तमाम वेलफेयर के कार्य होंगे देश में। आपका ये हॉस्पिटल बनेगा, रोड बनेगा, विद्यालय बनेगा, लेकिन इनको ना इस देश में विद्यालय की ज़रूरत है, ना इनको इस देश में हॉस्पिटल की ज़रूरत है, ना रेलवे, ये सब बेचने पर उतारू है। सफाई सरकार ये कर दे रही है कि किसान भाइयों का इससे भला होने वाला है। क्या आपको लगता है ऐसे? कहीं कुछ भला होने वाला नहीं है। ये बताइए, इन्होंने नोटबंदी किया, कहा बहुत फायदा होगा, आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी, लेकिन उसके बाद तमाम तरीके के बवाल हुए। पुलवामा अटैक जो हुआ उसके बाद ही हुआ, कहाँ आतंकवादियों की कमर टूट गई? या तो वो करवाए या तो ये करवाए हैं। अभी बतावें 15-15 लाख इस देशवासियों के, तमाम देशवासियों के खाते में डालने के लिए इन्होंने बोला था, आया किसी के खाते में 15-15 लाख? नहीं आया। आप बताइए 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने का, नौकरी देने का इन्होंने वादा किया था, आया? पकौड़ा तलो अभियान चला दिए, जूता पालिश करो अभियान चला दिया इन्होंने। इनकी हर बात जो है जुमलेबाजी साबित होती है। किसानों के साथ ही खंजर, इतना धोखा इस देश को दे चुके हैं ये। अरे हमारे देश का प्रधानमंत्री जो सरेआम सर्वदलीय बैठक के बाद बोलता हो कि चाइना हमारे देश में घुसा नहीं है, हमारे किस देश के किसी पोस्ट पे कब्जा नहीं किया, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि जो 20 सैनिक शहीद हुए हैं वो क्या चाइना में पिकनिक मनाने गए थे? माननीय राजनाथ सिंह इन्हीं के कैबिनेट में रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नहीं प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, और सदन में कहा कि पेंगांग झील वगैरह जो तमाम पिकेट हैं चाइना वहाँ आकर के बैठ गया।
अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये है कि किसान जो है लगातार 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अड़े हुए हैं और काफ़ी सारी भारी संख्या में जो है किसान भाई जो शहीद भी हो गए हैं। लेकिन केंद्र सरकार का साफ तौर पे ये कहना है कि ज़्यादातर जो मांगे हैं उन्होंने मान ली है, तो फिर किसान भाई क्यों विरोध कर रहे हैं? कोई मांग नहीं माने हैं। अगर इनको बहुत ज़्यादा इनके अंदर नैतिकता बची हो और ये चाहते हैं कि इस देश का विकास हो सहृदय सच्चे मन से, तो पार्लियामेंट बुलावें और तीनों जो बिल है उसको कैंसिल कर दें, उसको निरस्त कर दें। जो कानून विरोधी, जो किसान विरोधी बिल है उसको ख़त्म करें। और आपके चैनल के मार्फत जितने किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं हमारे अन्नदाता किसान भाई, मैं उनको सत सत नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अतः प्रभु राम से यह प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, इस जालिम, इस तानाशाह को आप सद्बुद्धि प्रदान करें। ये आपको तो बेच ही रहा है, सद्बुद्धि प्रदान करें कि देश के साथ अत्याचार करना ही बंद कर दें। अच्छा, 40 जो हैं आपके किसानों को जो नेता हैं उन पे समन भेजा जा रहा है एनआईए का, कैसे आप देखते हैं? इनके पास और कोई रास्ता बचा है परेशान करना? ये मानसिक रूप से, माननीय प्रधानमंत्री जी मानसिक रूप से जो है इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, खराब हो गई है। उलूल जुलूल हरकत कर रहे हैं पागलों जैसी। कम से कम इनको इस तरह का घिनौना, इस देश का जो है किसान आतंकवादी है, इस देश के जो सिख समुदाय है वो खालिस्तानी है, इस देश का छात्र जो है नक्सली है। मैं जयप्रकाश चतुर्वेदी पूर्व सैनिक, सनातनी ब्राह्मण, मैं आतंकवादी हूँ। हमें मोहन भागवत जो है सर्टिफिकेट देंगे, हमको अमित शाह सर्टिफिकेट देंगे या मोदी जी देंगे या भाजपा का कोई नेता हमको सर्टिफिकेट देगा? हमें भारत सरकार पहले ही सर्टिफिकेट दे चुकी है, इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मैं इसी देश में पैदा हुआ हूँ। इस तरह से देश का सम्मान कीजिए और देश की छिछालेदर पूरे विश्व। लेकिन कृषि मंत्री जो है, कृषि मंत्री तोमर जी, वो ये कह रहे हैं कि किसान भाई जो हैं अड़े ना रहें, कम से कम कुछ नया विकल्प लेकर के तो आए जिससे बीच का समाधान निकले। कैसे निकलेगा समाधान? भैया, जो किसान कह रहे हैं उसको मान लो, बाकी बाद में देखी जाएगी। पार्लियामेंट बुलाइए, तीनों किसान विरोधी बिल जो हैं इसको तत्काल प्रभाव से इस डेथ वारंट को निरस्त कर दीजिए। हाँ, इससे पहले कोई बातचीत नहीं बनी? इससे पहले कोई बातचीत नहीं बनेगी। आपकी बड़ी जुमलेबाजी देख लिया, आपकी बड़ी नौटंकी देख लिया, आपके तमाम ड्रामे देख लिया। किसान जो चाहता है उसको कीजिए। अच्छा, हेमा मालिनी जी हैं, बार बार सामने आ रही हैं, कह रही हैं कि किसान जो है ना समझे, समझना नहीं चाह रहे। इस तरीके का उलझुल बयान क्यों दिया जा रहा है आप लोगों के? देखिए भाई साहब, आपके चैनल के मार्फत मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ, जब महाभारत की लड़ाई में राजकुमार शिखंडी को दे करके भीष्म पितामह अपना धनुष बाण रख दिए, तो मैं इन कलाकारों और भाजपाई नेताओं के खिलाफ कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझता हूं, क्योंकि मैं भी अपने आप को भीष्म पितामह से कम नहीं समझता हूं। हाँ, तो आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा। 26 को लठ गाड़ेंगे हम जा करके वहीं सीधे। हम भी गोरखपुर से आए हुए हैं। हाँ। अच्छा, आप गोरखपुर से आए हैं, सुनने में ये आ रहा है कि उत्तर प्रदेश से जो है किसान भाइयों को आने ही नहीं दिया जा रहा है, तो आप कैसे आए? कौन हमको कहने रोक लिए? काहे ना, ये गोदी मीडिया है वो उड़ा रही है। किसान आ रहे हैं, ये ड्रामा है। वो ड्रामा छोड़िए। अर्णव गोस्वामी फंसे हैं ना, कौन एएस और तमाम तरीके के फंसे जा रहे हैं जेल, उसी तरीके से गोदी मीडिया भी जाएगी जेल। हाँ, चलिए ठीक है। सरकार को कम शब्दों में क्या बताना चाहते हैं? मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूँ, भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, कि ये देश पंडित नेहरू और गांधी का है, गौतम बुद्धा का है, अशफाकुल्ला खां का है, तो कृपया मेहरबानी करके आप उनके बताए रास्ते पे चलते हुए और आप तत्काल प्रभाव से ये तीनों किसान विरोधी बिल पार्लियामेंट बुला करके निरस्त कर दें।